अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, नया जीवन, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। विशेष समय में आ चुके हैं जिसे कि हम परमेश्वर के दास अभिषेक पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी का स्वागत करेंगे तालियां बजाते हुए। इस समय हम अपनी अपनी नोटबुक को निकालें और अपने परिवार के साथ बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और उसे याद से परमेश्वर के वचन को लिखें और ध्यान से सुनें। Today we will learn about a life of a believer. आज हम विश्वासी के जीवन के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। How should be the life of believer on this earth? इस पृथ्वी पर विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए? We are believer of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। We are follower of our Lord Jesus. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। So we need to understand what kind of life we should live on this earth. तो हमें समझना होगा कि हमें इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीना चाहिए। Believer's life should be Christ-centered life. विश्वासी का जीवन तो मसीह यीशु पर केंद्रित ऐसा जीवन होना चाहिए। Some people they live on earth money-centered life.
कुछ लोग पृथ्वी पर केवल पैसों के ऊपर ही गौर करके जीवन Some जीते people हैं। they do live on this earth fame-centered life. इस पृथ्वी पर कुछ लोग केवल शोहरत पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके जीवन जीते हैं। Some people they live on this earth wine-centered life. कुछ लोग शराब पर केंद्रित होकर जीते हैं। Some people movie-centered life. कुछ लोग केवल फिल्मों पर केंद्रित होकर जीते How हैं। is your life? आपका जीवन कैसा है? Self-centered life or Christ-centered life? स्वार्थ चाहने वाले या फिर मसीह पर केंद्रित जीवन? If you live a self-centered life, you are not going to make it to heaven. अगर आप स्वार्थी व्यक्ति हैं तो आप निश्चय ही स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। If you want to go to heaven, अगर आपको स्वर्ग में जाना है while we are living on this earth, जबकि हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, take a decision. तो एक निर्णय लीजिए। Say, Jesus, change my कहिए life. प्रभु यीशु मेरी जिंदगी बदल दे। You can say, Jesus, come into my heart. कहिए प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर, Trust in you. मैं तुझ पर भरोसा करता Make हूँ। me to live a life Christ-centered. मुझे मसीह पर केंद्रित जीवन जीने में मदद कर। इस तरह से कहिए, That is useful life. ये उपयोगी जीवन होगा। She is a Christ-centered life. ये मसीह पर केंद्रित जीवन जीने वाली है, That's why she crucified herself. इसलिए उसने खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया है। To getting name and fame is not a great thing. नाम और शोहरत पाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Living a life with Christ is a great thing. मसीह के साथ में जीवन जीना सबसे महान बात है। One day it will lead you to heaven. एक दिन आपको ये स्वर्ग में लेकर जाएगा। Goodness, भलाई, gentleness, नम्रता, faith, विश्वास, patience, धीरज, joy, आनंद, love, प्रेम, peace, शांति, temperance, संयम, meekness, दीनता and having Christ in your heart. और अपने दिल में मसीह यीशु को रखना, Joyful life. ये तो आनंद का जीवन है। You can see other person. आप दूसरे व्यक्ति को देख सकते See हैं। this person, all animals are inside. इस व्यक्ति के अंदर ये सारे जानवर मानो भरे हुए हैं। Each animal represents one evil habit. यहाँ पर हर एक जो जानवर है वो तो एक एक बुरी आदत को दर्शाने वाला जानवर है। Each animal represents a different kind of attitude. हर एक जानवर अलग अलग मनोदशा को दर्शाता है। You see the peacock. It यहाँ पर मोर को represents देखिए। proud in your life. मोर तो अपने जीवन में एक घमंडी पक्षी होता है। And then you see that other one, the swine. और फिर आप देखिए दूसरा है सुअर। Gluttony ये तो पेटूपन है, खाने वाला, and always eating. हमेशा खाते रहता है। You can eat, आप खा सकते हैं don't love eating. लेकिन खाने से प्यार मत कीजिए। Next, goat. और फिर अगला है बकरा। Goat doesn't try to obey shepherd. जो बकरा है वो चरवाहे की आज्ञा नहीं मानता She wants to have liberty life, wants to live as she likes. और बकरा जैसे चाहे वैसे जीवन जीना चाहता है। Want to have a free life. बकरे अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं, Wants to live as they like. जैसे वो चाहे जीना चाहते हैं। If you are like that, अगर आप ऐसे हैं maybe an animal goat is inside of you. तो शायद आपके अंदर में ऐसा बकरे का स्वभाव Better है। repent now. अच्छा, पश्चाताप कर लीजिए। Another one is here. एक और जानवर है, Tortoise. वह है कछुआ। You know, it represents laziness. कछुआ तो आलस्य को दर्शाता है। You know, some people they love laziness. कुछ लोगों को आलस्य बहुत पसंद होता है। If you love laziness, you can never be a successful person. अगर आप आलस्य से प्रेम करते हैं तो कभी सफल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। Proverbs 6:6 says, "Don't be lazy. Go to ants and learn something." नीति वचन 6:6 कहता है, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। Then comes the tiger. और फिर आता है शेर। It represents anger. ये क्रोध को दर्शाता है। Some people always tiger. कुछ लोग हमेशा शेर जैसे होते हैं। Some houses, both the tigers. Husband is tiger, wife also tiger. कुछ घरों में दोनों शेर है, पति भी शेर है, पत्नी भी शेरनी Like है। a male tiger, female tiger fighting together. यानी शेर और शेरनी आपस में एक दूसरे से लड़ते जाते हैं। Don't be like a tiger in your house. अपने घर में शेर के जैसे न बने। You are a son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। God saved you. परमेश्वर ने आपको God washed you बचाया। with the blood. परमेश्वर ने अपने लहू से We आपको are धोया। representatives of Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं। We are representatives of heaven. हम स्वर्ग को दर्शाने वाले We हैं। should bring glory to God. हमें परमेश्वर को महिमा देनी है। Bible says, Ephesians chapter 4:26, if you get anger, don't commit sin. If anything anger comes, बाइबल कहती है कि सांझ तक अपने क्रोध को न रखना, उसके पहले ही क्रोध खत्म हो जाए। क्रोध करने से क्या होता है? नींद नहीं आती, चैन नहीं रहता है। क्रोध करने से चैन से सो भी नहीं पाते हैं। you have to omit something which is against God. आपको जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में उसे मानो निकाल देना है। Be angry and sin not. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Never allow anger to overrule you. कभी भी क्रोध को अपने ऊपर राज्य करने मत दीजिए। If you allow anger to overrule you, अगर क्रोध को अपने ऊपर राज्य करने देंगे
You know, you are opening door for demons and disease and sickness. तो आप दुष्ट आत्माओं, बीमारियों और रोगों के लिए द्वार खोल रहे हैं। Why you want to have all this? आप ये सब कुछ क्यों लेना चाहते हैं? Say, Jesus, I forgive everyone because you forgive me. आप कहिए, यीशु तूने मुझे क्षमा किया इसलिए मैं सबको क्षमा करता I हूँ। forgive all my brothers and sisters, my colleagues and everyone I forgive. मैं अपने सारे भाइयों और बहनों, सहकर्मियों सभी को मैं क्षमा करता हूँ। I forgive my wife and husband. मैं अपने पति या पत्नी को क्षमा I'm करता going to हूँ। bed now. अब मैं सोने जा रहा I हूँ। want only Jesus in my life. मैं अपने जीवन में केवल यीशु को चाहता हूँ। Not anger-centered life, but Christ-centered life I want to have. क्रोध पर केंद्रित जीवन नहीं, लेकिन मसीह यीशु पर केंद्रित जीवन जीना चाहता हूँ। इस तरह से कहिए, Then your life will be like this. तो आपका जीवन ऐसे ही होगा, Because she has Christ in her. क्योंकि इसमें मसीह यीशु है, She has meekness, इसमें दीनता है, goodness, इसमें भलाई है, gentleness, नम्रता है, faith in her heart, इसके दिल में विश्वास है, joy, love, आनंद है, प्रेम है, temperance, संयम है and peace. और शांति है। Galatians chapter 5:22. गलातियों अध्याय 5 वचन We need to 22। have all these things. When you have a Christ-centered life, you will live like this. जब आपका जीवन मसीह पर केंद्रित जीवन होता है तो आप ऐसे ही जिएंगे। The next one, और फिर अगला है snake, सर्प, double-tongued means दो जीभ वाले। today they'll say something, and the evening they'll say, I don't know, I did not say that. Who told you? Immediately they change the word. Backbiting. That is backbiting, that's a snake habit. You know, snake will have double tongue. Are you living a life with a double tongued? क्या आप दो जीभ रखकर जीने वाले मनुष्य हैं? Double-minded? क्या आप दुचित्ते मन के हैं? Psalms 119 verse 113 says, God doesn't like a double-minded. भजन संहिता 119 वचन 113 कहता है कि परमेश्वर को ऐसे दुचित्ते लोग पसंद नहीं हैं। It's ungodly people. They are not godly people. ये लोग भक्तिहीन लोग हैं। They don't have God fear. उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। I am sure they'll not make it heaven. They'll not go मैं to जानता हूँ ये ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। heaven. You have to repent. पश्चाताप करना होगा। By having this kind of ungodly habits, how can you go to heaven? इस तरह की भक्तिहीन आदतें रख के आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? Change your mind, then you come to heaven. अपने मन को बदलिए, फिर तभी स्वर्ग में आ पाएंगे। God doesn't want anybody going to heaven without changing their mind. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग अपना मन बिना बदले ही स्वर्ग में पहुंच That जाएं। is why Jesus said, repent, 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 turn to God. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास में आओ। Change your mind. अपना मन बदल दीजिए। Why you want to follow that? Why you want to live like that life? आप वैसा जीवन क्यों जीना चाहते हो? उसके पीछे क्यों चलते Live हैं? a meaningful life. अर्थपूर्ण जीवन जिए। We are not supposed to live like that. Say that, make up your mind and say, Jesus, change me. Let me have a single mind that follows Jesus. The mind of Christ I want to have. आप कहिए, प्रभु यीशु मेरे मन को बदल दे, मैं तो यीशु मसीह का मन पाना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के मन के अनुसार जीना चाहता हूँ। When you read 1 Timothy chapter 3, जब आप पहला तिमोथी अध्याय 3 पढ़ते हैं तो पाएंगे so we need to change our life. Ask God to change you. हमें अपनी जिंदगी बदलना है। परमेश्वर से कहिए कि वो बदल दे। The last one is a frog. और आखिरी जो है वो है मेंढक। You know, it represents selfishness. ये स्वार्थ को दर्शाता है। Look at the man will walk like this. देखिए, मनुष्य ऐसे चलता है, Goat will walk like this. बकरा ऐसे चलता है, How frog jumps? मेंढक कैसे कूदता है? I want everything. I want everything. मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। If they go to any church, किसी भी चर्च में जाए, they want good name. उन्हें अच्छा नाम चाहिए, They want to grab everything. वो सब लेना चाहते हैं, They want to control everything. सब पर नियंत्रण करना चाहते हैं। Frog habit. ये मेंढक की आदत Change है। your humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। God has to lift you up. प्रभु को आपको उठाना होगा। Humble thyself in the sight of God, then right time God will lift you up. अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करे और सही समय पर परमेश्वर उठाएगा। If they go to a house, अगर किसी घर में जाए, they'll fight with the father, mother. माता पिता से वो लड़ते हैं। So that kind of habit you should not have it. आप में ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। Let God give you position. परमेश्वर आपको औधा Let दे, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Let God दे, lift you up. प्रभु आपको ऊंचा उठाए। Wait for the time. उस समय की राह देखिए। Some people are very much frog nature. कुछ लोगों में मेंढक का स्वभाव बहुत ज्यादा होता है, Some people peacock nature. कुछ में मोर का स्वभाव होता है। Always they think that they are so great. उन्हें लगता है वही महान है, All others are useless. बाकी सब बेकार It है। also says you are hopeless, you are useless. Don't use that word. If you use that word, one day you will become useless and hopeless. आप ये कहते हैं कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं। इन शब्दों का उपयोग मत कीजिए, एक दिन आप बेकार हो जाएंगे। See, this man has all these animals inside. देखिए, इस मनुष्य में ये सारे जानवर भीतर में हैं। If you are being a believer and having all these animals inside, that means Christ is not there. अगर आप विश्वासी हो और आप में ये सारे जानवर है, तो इसका मतलब है कि मसीह यीशु आप में नहीं है। Who is sitting over there? वहां पर कौन बैठा है?
Satan is sitting over there. शैतान वहां पर बैठा है। Lust of eye, आंखों की अभिलाषा, lust of flesh, शरीर की अभिलाषा, pride of life. जीविका का घमंड, Fox represents cunningness, धूर्तता के विचार, always cunning ideas. हमेशा धूर्तता के विचार। Oh, my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are not supposed to have all these things inside. हमारे अंदर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। But how we should live? हमें कैसे जीना चाहिए? Cast all these animals out इन सारे जानवरों को बाहर निकालिए। and say, Jesus, come into my heart. कहिए, यीशु मेरे दिल में आ जा। How can you cast out demons out of your house? अपने अंदर से दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हैं? Evil attitudes, how can you cast out from your heart? बुरी मनोदशा को आप अपने दिल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? Calling Jesus, come into my heart. ये कहना है कि यीशु मेरे दिल में आ जा। Once Jesus comes, everyone out. जब यीशु आता है तो सब बाहर निकल जाते See, हैं। look at the face of them. इनके चेहरे को जरा देखिए। Christ-centered life is happy or self-centered life is happy? मसीह पर केंद्रित जीवन खुश है या फिर खुद पर केंद्रित जीवन खुश है? So, my dear brothers and sisters, living a life always worldliness, it doesn't mean a great thing. मेरे भाइयों और बहनों, संसारिकता में अपना जीवन जीने का कभी भी कोई भी अर्थ नहीं होता है। See, their mind is concentrated on worldly goods, earthly goods, not on heavenly things. उनका मन केवल संसार की धन संपत्ति और चीजों पर लगा रहता है, स्वर्गीय बातों पर लगा नहीं रहता है। It's nothing wrong. You can have a car, इसमें कुछ गलत नहीं, आप कार रख सकते हैं, you can have a house, अपना घर खरीद सकते you can हैं, have comforts, whatever God gives. परमेश्वर जो भी आपको ऐशो आराम देता है उसे ले But सकते हैं। don't have a self-centered life. Always keep Christ in your house. आप स्वार्थी जीवन मत जिए, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में रखिए। Every time that Satan wants people to live like that. जब भी शैतान चाहता है कि लोग ऐसे जीवन जिए, And Satan says you have everything but forget about Jesus. शैतान कहता है तुम्हारे पास में सब कुछ है, यीशु के बारे में भूल Says जाओ, don't read Bible, don't go to church. बाइबल मत पढ़ो, चर्च में मत जाओ, You need diamonds, gold, house, that's enough for you. तुम्हें हीरा, सोना, घर चाहिए, ये काफी है। But Satan very well know that one day you will not go to heaven. लेकिन शैतान जानता है कि एक दिन आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, Because you lack of Christ, you did not receive the real Christ who forgives your sin, who will take you to heaven. लेकिन मसीह नहीं है तो आपके पापों की क्षमा नहीं है और आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। When you live a self-centered life, one day you have to reach hell. जब आप खुद पर केंद्रित जीवन जिएंगे तो फिर एक दिन आप नरक में चले जाएंगे। Nothing wrong having car, having a job, having money. That doesn't mean it is a selfish life. कार, पैसा या अपना घर होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब नहीं कि आप स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। You can have it. God said, "I will bless you." परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, But don't give your heart to the world, but give your heart to God. लेकिन अपना दिल संसार को मत दीजिए, परमेश्वर को दीजिए। Colossians chapter 3 verse 1 and 2. कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। So let's change our life and say, Jesus, come into my heart. आइए अपने जीवन को बदल दे, कहिए प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। So that you need to understand, invite Jesus, Holy Spirit into your life. आपको ये समझना होगा, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में न्योता देना होगा। He does wonderful things. वो अद्भुत काम करता है, Building our spiritual life according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे आत्मिक जीवन को बनाता है। Now we need to live a life walk according to the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना होगा। A life of a believer, write it down, the first one. विश्वासी का जीवन, पहली बात आप लिख लीजिए, Christ is the purpose of my life, Philippians 1:21 and 24. फिलिपियों अध्याय 1 वचन 21 से 24। यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्देश्य है। We should live a life like this. The Christ is the purpose of my life. हमें ऐसा जीवन जीना है जहाँ पर मसीह यीशु हमारे जीवन का उद्देश्य हो, Blessings will flow. तो आशीषें बहेगी। Second one, दूसरी बात, Philippians 2:5 to 8. फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5 से 8। Christ is the pattern of my life. मसीह यीशु मेरे जीवन का तरीका है। The third point, तीसरा पॉइंट, Christ is the price of my life. यीशु मसीह मेरे जीवन का पारितोषिक है। Philippians 3:13 and 14. फिलिपियों 3 13 और 14। Apostle Paul says, Christ is the price of my life. प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह यीशु मेरे जीवन का पारितोषिक है। The fourth one, चौथी बात, Christ is the power of my life. यीशु मसीह मेरे जीवन की सामर्थ है। Philippians 4:12 and 13. फिलिपियों 4 12 और 13। We should live like that. हमें ऐसे ही जीना है। That is called Christ-centered life. इसे मसीह पर केंद्रित जीवन जीना कहते हैं। If you make it like that, अगर आप इसे इस तरह बना ले, if you ask God to help you, परमेश्वर से मदद मांगे, your life will be marvelous. तो आपका जीवन अद्भुत होगा। Otherwise, नहीं तो फिर life without Jesus is like an unsharpened pencil in your hand.
यीशु के बिना जीवन तो मानो आपके हाथों में ऐसी पेंसिल है जिसको शार्प नहीं किया गया है। Some people they think that Lord Jesus, don't allow any problems to my life. कुछ लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मेरे जीवन में कोई समस्या मत आने दे। Look at here. यहाँ पर देखिए, If there is a pencil, अगर कोई पेंसिल है, if we don't sharpen up, अगर हम उसे शार्प नहीं करते हैं can you use it? तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं? It will never help us. उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। Life without Jesus Christ is like an unsharpened pencil. Doesn't help you. It doesn't write anything. यीशु, हालेलुया। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।